वेलकम टू द शो गाइस। तो आज हमारे पॉडकास्ट का दूसरा दिन है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रोबिन शर्मा की एक बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो इसके अंदर एक चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी और मुझे लगा कि हमारी जो यंग कम्युनिटी है, जो हमारी यूथ है, उसको इस हवाले से पता होना चाहिए। यार, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है? सबसे पहली बात कि इंसान के एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स में से वन है। लाइक इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्जिस्ट राइट नाउ। तो पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम कभी भी ना अपनी लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। और एक अहम तरीका अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देने का ये है कि आप ना जर्नल लिखें। अब जर्नल बेसिकली होता क्या है? हमारा एक तो आमतौर पे एक गलतुल आम एक चीज़ है कि आप डायरी लिखें। डायरी में ये होता है कि आपके दिन के जो भी इवेंट्स होते हैं आप उन्हें राइट डाउन करते हैं, जबकि जर्नल में ऐसा नहीं होता। जर्नल में ना आप उन्हें इवेल्युएट करते हैं कि अगर आपने किसी बंदे से कोई बात करी है और आपको लगता है कि यार ये बात मुझसे गलत हो गई, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, और आप शाम को घर आते हैं, घर आके अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं कि यार मैंने ना अपने फला फला दोस्त से ये बात करी और ये बात गलत हो गई, और अब आपको थोड़ा सा रिपेंटेंस भी हो रही है। आपको ये भी लग रहा है पता नहीं उसने उसको किस तरह से परसीव किया होगा, आगे जाके मेरी उसकी बातचीत ही ख़राब ना हो जाए। तो जर्नल लिखने से क्या होता है कि आपसे जो गलतियां हो रही होती हैं आम तौर पे लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, वो आप राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो उसका एक रिकॉर्ड बनता जाता है। अब जब उसका एक रिकॉर्ड बनता जाता है और हफ्ते के एंड में आपने ऐसे आप फारिग बैठे हुए और आपने सोचा कि हम सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, पर्सनल ग्रोथ पर टाइम देंगे। आपने वो बुक उठाई, कॉपी पढ़ना शुरू किया। आपको नजर आया कि यार मैंने उस दिन फला बंदे से ये बात की थी और ये बात मैंने गलत की थी, मुझे ये बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल होगी इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप डे बाय डे अपने आप को ग्रूम करते जाएंगे। आपको पता लगता जाएगा कि आप किन किन लोगों से कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत करते हैं, जो नामुनासिब करते हैं, या राइट टाइम पे राइट बात नहीं कहते। और ये ऐसी गलती नहीं जो किसी इंसान से हो नहीं सकती। इसके होने के चांसेस, होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम लोग ना अपनी पूरी लाइफ इस चक्कर में गुजार देते हैं कि हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, फ्यूचर पर फोकस करना है। उसके चक्कर में जो हमारा प्रेजेंट है ना, जिसे हम बेहतर कर सकते हैं, यानी कि जो इमीडिएटली आने वाला कल है जिसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जर्नल लिखने से क्या होगा कि ये जो ग्रेजुअल ग्रोथ है ना आपकी 1% पर डे वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना आपको इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने इसी बुक के अंदर पढ़ी, वो पॉइंट नंबर 3 थी, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अक्सर ना हमारी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि जो हमें लग रहा होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या उसके अंदर बहुत सारी, मतलब हमें कोई पॉजिटिविटी उसमें नज़र नहीं आती, और हम सोचते हैं कि यार शायद इट वाज जस्ट a kind of punishment from the almighty, या a kind of lesson from the almighty। जबकि मैं ये समझता हूँ, और जो मैंने इस बुक से लर्निंग हासिल करी है, वो ये है कि हमेशा ना हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिव साइड होती है। अब इसमें जो वाक़या लिखा है बेसिकली 2 पेशेंट्स का लिखा हुआ है। एक पेशेंट जो है वो बिल्कुल मरने के करीब है और उसका बेड जो है वो एक हॉस्पिटल की खिड़की के साथ अटैच हुआ है, जबकि एक दूसरा पेशेंट है जिसका जो बेड है ना वो खिड़की से दूर है थोड़ा सा। तो अब सीन ये है कि जो दोनों पेशेंट हैं वो अपने बेड से हिल नहीं सकते, उनके जो है वो पैरालाइज्ड है वो दोनों। तो ना ऐसे ही कभी कभी जो दूसरा वाला पेशेंट है जिसका बेड दूर है खिड़की से, वो अक्सर खिड़की के नज़दीक वाले पेशेंट से पूछता है कि यार बाहर का नज़ारा कैसा है और बाहर तुम्हें कैसा देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि दोनों एक ही रूम में बंद हुए हैं, तो जो दूसरा वाला पेशेंट है वो उसको एज अ फेवर जो है वो उससे कहता है कि यार बाहर तो बड़ी अच्छी ग्रीनरी है और हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं, और जो है ना वो बड़ा एस्थेटिक सा एनवायरनमेंट बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, ग्रीन ग्रास है, सुबह के टाइम में हल्की हल्की नमी भी होती है उस ग्रास के ऊपर। यानी कि उसने ना एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट खींच दिया उस दूसरे पेशेंट के लिए जो खिड़की से दूर है। अब एक दिन क्या हुआ कि ना जिस तरीके से रोज़ाना वो लोग आपस में बात करते गए, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने क्या फील किया कि जो पेशेंट खिड़की से दूर है उसने फील किया कि यार वो थोड़ा सा ना एनवी करने लगा उसको कि यार ये कितना गुड लक है इसका, ये खिड़की के पास बैठा हुआ है और इसको जो है वो सारी नेचर की इंजॉयमेंट मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही हैं, मैं इतना दूर हूँ। तो समडे रात को ऐसा हुआ कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई मसला हुआ जो पेशेंट खिड़की के पास था। तो डॉक्टर को बुलाने के बजाय उसने ना किसी को नहीं बुलाया, एंड ही जस्ट एंडेड अप डाइंग। जो उसका दूसरा दोस्त था जो खिड़की के पास लेटा हुआ था।
अब उसने सोचा कि यार अब तो ये मर गया है, तो डेफिनेटली जब ये बेड रिप्लेस करेंगे तो मैं नर्स से बोलूँगा कि मेरा बेड जो है वो खिड़की वाले के पास लगा दे। तो उन्होंने उसको उठा के खिड़की के पास लगा दिया। जैसे ही उसने खिड़की से मुँह पर उठा के देखा तो सामने एक दीवार थी सिंपली, और कोई भी चीज़ नहीं थी उसके बैक एंड पे। कहने का मकसद ये है कि जो उसका दोस्त था वो उसको एक तरीके से सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस एक उसने अपने माइंडसेट से बना के चीज़ें बता दी, और वो समझ रहा था कि उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोई एस्थेटिक सी दुनिया होगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि क्योंकि उसने जो है वो बदगुमानी की, सो ही लॉस्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स एज वेल। तो कहने का मकसद ये है कि आपका पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है। यहाँ पे जो चीज़ विनिंग थी ना, जो 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 दोस्त मर गया उसकी जो विनिंग पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उसने इतनी ज़्यादा एडवर्सिटी के अंदर भी ना एक पॉजिटिव चीज़ को प्रमोट किया। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई अहम रोल प्ले किया है, आपको ग्रो करने में मदद दी है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।